नवादा लोकसभा को लेकर खूब माथापच्ची हो रहा है। उसी के नियमित अभी दो युवा नवादा से हैं, उनसे अभी हम जरा बात करेंगे। एक राहुल जी हैं, एक अभिनव जी हैं। इन दोनों की राय और बातें हम सुनेंगे कि क्या कुछ वहाँ चल रहा है और क्या कुछ वहाँ के लोग बोल रहे हैं उसको लेकर। कई उम्मीदवार हैं, उसमें कई नाम तो अभी कह सकते हैं कि एनडीए से भी चल रहे हैं। साथ ही एनडीए के उम्मीदवार को लेकर ही आधा दर्जन से ज़्यादा वहाँ पर उम्मीदवार हैं, चाहे वह लोजपा हो, भाजपा हो, इन दोनों के तरफ से। तो अभिनव जी, नवादा लगातार आप रह रहे हैं, नवादा में राजनीति, छात्र राजनीति से लेकर तमाम चीज़ें आप वहाँ पर नज़र बनाए रखते, क्या देखते हैं वहाँ? देखिए, सबसे पहले झकास भारत टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया। हम लोग बखूबी से समझ रहे हैं नवादा की के जो कई कैसे समस्या है, जो लगातार नवादा जो है सो अभी तक पिछड़ा है। नवादा में जो मूलभूत सुविधा चाहिए आज तक नहीं हो पाया। नवादा में पिछले कई बरस से लोग आए और समाज के नाम पे, एनडीए के नाम पे वोट लेके चले गए। नवादा का जो समस्या है आज तक वैसा ही रह गया। तो हम लोग नवादा वासी आए दिन ऐसे सुविधा से वंचित रह जाते हैं। तो जो भी नवादा आना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नवादा का विकास हो और वैसे लोग आए जो नवादा के प्रति शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, रोजगार के क्षेत्र में काम करे। जो आए दिन दिल्ली और पटना जाने के लिए कोई ट्रेन का व्यवस्था नहीं है। पिछले कई वर्ष से कई ऐसे लापता सांसद अभी तक हैं नवादा के, जो एनडीए के नाम पे तो वोट उनको मिल जाता है और लोग वोट दे देते हैं। वर्तमान सांसद से नाखुश हैं आप लोग? बिल्कुल, आप चले जाइए, आप जाइए नवादा के लोग से पूछिए। एक हम नहीं बोल रहे हैं, ये मेरा व्यक्तिगत राय नहीं है। उनको लापता सांसद के रूप में बोला जाता है। उनको ये भी नहीं पता है कि इस ब्लॉक में कितने मुखिया है, इस पंचायत में इस मुखिया का नाम क्या है। आज तक नवादा जिला में 14 ब्लॉक है और 14 ब्लॉक में कौन कौन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किस ब्लॉक में किस पंचायत में कौन मुखिया है, ये भी उनको आज तक पता नहीं है। तो विकास का बात तो छोड़ दीजिए, सिर्फ एनडीए के नाम पे वोट मिल जाता है। कुर्ता टाइट करके रखेंगे और 5 साल के बाद वो अपना फॉर्च्यूनर और गाड़ी से निकल जाएंगे। लगातार लोगों को गुमराह किया जाता है। चलिए, और भी हैं, राहुल जी हैं, बारसलीगंज से हैं। क्या कुछ कहेंगे राहुल जी? इनका तो सीधे आरोप है कि जो वर्तमान सांसद हैं उनको लेकर है, और वहाँ की क्या क्या मुद्दे हैं आप बताएंगे? देखिए, क्षेत्र में नाराजगी तो है, वर्तमान सांसद से नाराजगी है और पुरजोर नाराजगी रहा है अभी, क्योंकि 5 साल का जो कार्यकाल उनका रहा है, विकास के नाम पे वो नगण्य रहे हैं। तो लोगों में नाराजगी है और नाराजगी को लोग जाहिर भी कर रहे हैं आज के समय में। तो अब आ जाइए, अब 5 साल बीत गया, अब जो बीत गया उसको छोड़िए, नया में जो आएंगे उनसे अब जनता को उम्मीद है। क्योंकि भैया 5 साल फिर तो आपको सांसद तो रखना ही है, सांसद तो आपके पास आएंगे ही। तो किनको बनाना है ये चर्चा का विषय होना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनने का प्रयास करेगा नवादा वासी इस बार, जो सच में योग्य हो। आज देखिएगा, चुनाव प्रचार में लोग कहते हैं कर्मठ, योग्य, शिक्षित, लेकिन अगर आप उसको आप जमीनी स्तर पे जब जाएंगे तो ना तो योग्य हैं, ना शिक्षित हैं, ना कर्मठ हैं। चलिए, हम अभी एक बात करेंगे। एक डॉक्टर हैं सहजानंद जी, वह वहाँ पे कैंपेनिंग शुरू भी कर दिए हैं, अगर मेरी जानकारी के हिसाब से अगर हम कहें तो। फिर आपका हुए लोजपा रामविलास से अरुण जी, रमेश जी, भाजपा से भी कुछ नाम हैं। तो ये कुछ नाम है, तो इसको लेकर जो चल रहा है, एक गायक हैं सिंगर भोजपुरी के, वह भी नाम ध्यान, गुंजन सिंह, वो भी हैं। तो ये जो नाम चल रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, चुनावी दौर है, प्रतिस्पर्धा तो होगा। जो लड़ना चाहते हैं, मैदान में आना चाहते हैं, वो आएंगे। मेरा व्यक्तिगत विचार जो है, जो लगाव है, जो मतलब आपके पास ऑप्शन 5-6 हैं, जाहिर सी बात है ऑप्शन होना चाहिए नवादा वासी के लिए। तो जब 4-5 जो नाम आप लिए हैं, उस नाम में बेटर कौन है इसको चुनना है, ठीक है? तो आप देखिए, 2 नाम हमको सबसे अच्छा लगा, सहजा बाबू जो डॉक्टर हैं और अरुण कुमार। सहजा बाबू का क्षेत्र रहा है चिकित्सा का क्षेत्र, वो चिकित्सा के क्षेत्र में नो डाउट बहुत सेवा किए हैं। आज भी वो उनके पास मरीज जाता है, 50 रुपया में वो इलाज करते हैं, ठीक है? अगर नहीं पैसा है तो वो भी नहीं लेते हैं। तो ये उनका जो है सेवा भाव लोगों के बीच रहा है।
नवादा के लोग नहीं जानते होंगे ज़मीनी स्तर पे, लेकिन बहुत लोग जो हैं कहते हैं कि सहजा बाबू आज के क्षेत्र में गरीबों के लिए काम करते हैं। चिकित्सा के एक नाम है हिंसुआ से विधायक नीतू सिंह, उनका कहना है कि नवादा के ही लोग इस बार सांसद बनेंगे और हमें अगर भाजपा टिकट दे दी तो हम उधर चल जाएंगे। उन्होंने खुलेआम कहा नवादा के बेटा, नवादा के लोग सांसद बने, बाहरी नहीं बने। इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, ये स्लोगन पिछले 6 महीना से लगातार चल रहा है जी। और ये सबकी अपनी अपनी राय है, निजी राय उनका भी है और पार्टी अगर टिकट उनको देती है तो आए मैदान में। मगर हमारा व्यक्तिगत जो राय है, मेरा जो हम युवा के नाते जो मैं समझ पाता हूँ, अभी आप प्रत्याशी का नाम बता रहे थे, कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो हाँ ताल ठोक रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसे प्रत्याशी जो हैं दावा तो बहुत सारे कर रहे हैं। अभी राहुल जी बता रहे थे, हमारा भी व्यक्तिगत राय हो सकता है कि वैसे लोग आए जो मूलभूत जो है सो नवादा के प्रति सोचे। नवादा के लिए कौन अच्छे हैं आप बताइए? हम बता रहे हैं जी। नवादा में हम अभी पूरा बिना बात खत्म नहीं हुआ था, दो नाम बताए आप। नाम तो 4-5 बताए, लेकिन जो हमें योग्य लगे, शाहजहाँ बाबू का नाम हमने आपको चर्चा कर दिया। डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार को हम प्रायोरिटी बेस में इसलिए रखते हैं कि उनका 40 साल का लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है, ठीक है, और वो एक अनुभवी नेता है। अनुभव उनका जो है और पहुंच, जो अगर मान लेते हैं नवादा से वो सांसद होते हैं, सांसद प्रत्याशी होते हैं और वहाँ से चुन के जाते हैं, ठीक है, तो चुन के जाने के बाद में उनका पहुंच कहाँ तक है कि 40 साल से राजनीति में रहे हैं, दिल्ली में उनका पहुंच है, ठीक है। तो नवादा वासियों के लिए वो अच्छा एक फायदेमंद जो है नेता हो सकते हैं और नवादा का कल्याण करने में वो एक मजबूत योगदान दे सकते हैं। और हमको इस अरुण कुमार पे व्यक्तिगत विश्वास है कि वो शिक्षित भी हैं, योग्य भी हैं और राजनीतिक अनुभव और बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका व्यक्तिगत पहचान ये नवादा वासियों के लिए मजबूती का काम करेगा। तो अरुण कुमार जो है हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेंगे। नीतू सिंह, ठीक है, नीतू सिंह देखिए अभी विधायक हैं, ठीक है, तो अपने क्षेत्र में वो अच्छा काम कर रही हैं। एक और जो अपोजिट साइड से खड़ा होते हैं वो देखिए, अपोजिट साइड से खड़ा वो राजवल्लभ यादव। देखिए बताते हैं, वो बलात्कार के केस में जेल में बंद हैं, ठीक है, सजा भोग रहे हैं और छवि कुछ साफ नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए जनता ने उनको हमेशा से नकारा है। हाँ, जातीय सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह, सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह, तो किसी का बैसाखी लेके आप क्यों आ रहे हैं? आप 5 साल आप सत्ता में रहे हैं, 5 साल आप सांसद रहे हैं, तो आप बोलिए मैं सांसद चंदन सिंह, सूरजभान सिंह का नाम मत लीजिए। फिर भाई उन्हीं के हैं, उन्हीं के नाम पे टिकट मिला है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आजकल तो आप देख रहे हैं एक भाई भाजपा में, एक भाई कांग्रेस में, ऐसा भी तो होता है। तो आप भाई के पहचान पे मत आइए। अगर वो काम किए हैं पिछले 5 साल में, तो जनता से कहेंगे ना कि मुझे अधिकार मिलना चाहिए। जनता के पास जाएंगे ना कि मैंने काम किया है, मुझे फिर आपको मौका दीजिए। तो क्यों नहीं लोगों के पास जा रहे हैं? क्यों नहीं क्षेत्र में घूमते हैं? लोग उनके पास जाते हैं, काफ़ी उम्मीद से जाते हैं कि हमारे शादी विवाह में हो, मुड़ना में हो, छठियारी में हो, लोग उम्मीद से उनके पास जाते हैं कि एमपी साहब, नेताजी हमारा घर आए। जनता का उम्मीद रहता है, मगर जनता के पास आज तक नहीं गए। अगर काम किए हैं तो जाए, वो दावेदारी पेश करें। तो आपके हिसाब से कौन बेहतर है? देखिए, अभी राहुल जी बता रहे थे कि 2 व्यक्ति का ही नाम बताए, हम भी इस विचार से सहमत हैं कि पहली प्रायोरिटी हमारा भी होगा कि डॉक्टर अरुण कुमार, जो उनका एक अच्छा अनुभव रहा है राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आज तक कोई विवाद में वो नहीं रहे हैं। मेरा भी यही रहा है, आज तक वो राजनीतिक जीवन में 30 साल का जो अनुभव है वो अभी लोजपा रामविलास में है। विवाद में नहीं रहे हैं, मगर उनका राजनीतिक इतिहास कुछ ऐसा मिलता है। आधा दर्जन पार्टी तो हमको अभी नजर आ रहा है उनमें, मतलब जो पिछले 1 दशकों में अगर देखेंगे तो कभी इस पार्टी में है कि एक पार्टी अस्थाई नहीं रही जब से वह नीतीश कुमार को छोड़े या नीतीश कुमार से अलग हुए। अच्छा, कौन ऐसा नेता है जो पार्टी उधर से उधर नहीं करते हैं? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के हमारे वर्तमान मुखिया जो प्रदेश के हैं श्री नीतीश कुमार, 3 महीना इधर रहते हैं, 3 महीना उधर रहते हैं। तो घाटक दल में ना, पटिया तो एक ही ना है। अरे पटिया एक ही है, तो जहां इनको लगता है कि हमारे लिए बढ़िया है, यहाँ से हम रह के बढ़िया सेवा कर सकते हैं,
जो ज्वलंत मुद्दा है, बिहार अवाम की जो मुद्दा है, उसको हम सही रूप से पटल पर रखे, सदन पर रखे, लोग मौका तो दे। अब बात रह गई टिकट का, तो टिकट हमारे हाथ में है ही नहीं, वो एक पार्टी में है, पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा वो उनको अपना, हम तो चाहेंगे कि पार्टी उनको मौका दे नवादा से और एक अच्छा वो काम करेंगे। हम लोग को जितना लगता है, हम जितना समझ पाते हैं तो ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए नवादा से। उनकी एक अनुभव अपनी व्यक्तिगत अच्छा रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? रविकांत जी, हम बता रहे हैं आपको, पिछले 5 साल में जितना दौड़ा चंदन सिंह जो वर्तमान एमपी है उन्होंने नहीं किया, उससे ज़्यादा अरुण कुमार वहाँ दौड़ा किए हैं। आप ताज़ा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, शहीद चंदन सिंह जो हमारे जिला के और हमारे गांव के बगल के हैं, शहीद हुए थे। ठीक है, शहीद होने के बाद लगभग 48 घंटा तक उनका पार्थिव शरीर जो है वो नवादा नहीं आया था। तब अरुण कुमार को सबसे, जैसे ही खबर मिला, अरुण कुमार सबसे पहले उनके घर पे गए। इस चीज़ को उन्होंने, शहीद को जो है उचित जो सम्मान मिलना चाहिए था, ये चीजें हमें भी जानकारी मिला था, पर वो हैं जहानाबाद के। नीतू सिंह का बयान था कि इस बार नवादा का ही बेटा कोई सांसद बने, नवादा के ही लोग बने, नवादा के बाहरी को नहीं बनाना है। नीतू जी अड़ जाएंगे तो क्या करिए? हम पूछना चाहते हैं, ठीक है, देखिए व्यक्तिगत उनसे हमारा कोई ये नहीं है, ठीक है, लेकिन नीतू जी से पूछना चाहते हैं, आप तो नवादा के हैं, आप तो नवादा के विधायक रहे हैं और इससे पहले भी आपके परिवार से लोग विधायक रहे हैं, आपने क्या किया अपने हिसुआ क्षेत्र के लिए? कितना विकास किया? सवाल हम भी कर सकते हैं। तो जोड़वाते हैं, वो तो पूरा जोड़वाते। भीतरी का बात जब रह गया कि भाई नवादा का ही बने, तो ऐसा नहीं है। आप बाहरी भीतरी का बात अगर करिएगा तो मोदी जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? बनारस से। रहने वाले कहाँ के हैं? बनारस का विकास देखिए। तो हम कहते हैं डॉक्टर अरुण कुमार एक ऐसा नेता है, इतना अनुभवी नेता है और उनके पास इतना मतलब पहुंच भी है और सेवा भाव समर्पण जो रहा है, वो बिना सांसद रहे नवादा में इतना काम किया है उन्होंने, जो नवादा का जनता अच्छा से जानता है। काम और जुड़वाई हम बता रहे हैं, काम बता रहे हैं। सबसे पहला काम, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू, ठीक है, जिनको वर्तमान सरकार या जो कांग्रेस पार्टी रहा है, सत्ता में रहा है, उन्होंने अपेक्षित करने का काम किया था और उनका एक स्मारक उनके गांव में या उनके ननिहाल में, उनके जिला में नहीं था। पहला लड़ाई डॉक्टर अरुण कुमार लड़ने वाले हैं और जो लोग कहते हैं कि अरुण कुमार बाहरी आदमी है, वो नवादा वासी उनको क्या कहा है पता है आपको? नवादा का एक खनमा गांव है, ठीक है, वो कृष्ण सिंह से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, उस गांव के लोग ने अरुण कुमार को गोद लिया है और कहा है कि जो लोग कहते हैं कि ये नवादा का बेटा नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे खनमा का गांव का बेटा है और खनमा गांव नवादा में है, तो वो नवादा का ही बेटा है। उसका जवाब हम ये दिए हैं। चलिए अब और एक और उनका एक और प्रयास है। आज जो क्यूल गया है, जो दोहरीकरण का है, तो आप चले जाएंगे नवादा, उन्हीं का रहा सबसे पहले सदन में। आज भी वो जब बने थे एमपी, तो उनका जो है सो प्रयास रहा कि दोहरीकरण जो क्यूल गया का है, उनका ही प्रस्ताव था। आज उन्हीं का देन है कि क्यूल गया दोहरीकरण हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजन चल रहा है, ठीक है ना। उनका प्रयास ऐसा बाहरी कह के विरोध तो नहीं ना होगा अरुण जी का? भाई, अरुण जी को तो खनमा गांव उनको गोद ले लिया है और वो खनमा के हैं, उनको बाहरी कोई नहीं करता। अब चलिए, फिर जहानाबाद वाला क्या करेगा बेचारा? वो वहां भी तो दावा करेगा ना वहां से। अब देखिए, अब जो है सो जहां पार्टी मौका देती है, हम लोग का निजी राय है कि अरुण बाबू जैसे व्यक्ति नवादा में आए और सेवा करे और उनको जनता मौका दे, और वो हमें लगता है कि वो काम करेंगे, हमको पूरा विश्वास। चलिए, नवादा से 2 लोग आए थे, उनसे सोचे कि कुछ बातें जानते हैं नवादा लोकसभा से जुड़े हुए। तो ये एक राहुल जी हैं, एक अभिनव जी हैं, दोनों युवा हैं और हम लगातार बिहार पॉलिटिकल अपडेट के जरिए बिहार की खबरें झकास भारत पर लाते रहते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, हम लगातार खबरें और भी लाते रहेंगे। फिलहाल नवादा लोकसभा को लेकर बातें कर रहे थे। धन्यवाद।